स्वागतम पिला माने एडुसाट्र विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम को मु तुम मान को स्वागत जनाऊँ। पिला माने तुम माने वर्तमान दशम श्रेणी अधा अधी रे पहुँची जाइछ। एबे आग को तुम मानकर जीवन रे एक बड़ परीक्षा बोर्ड परीक्षा आछि। एई परीक्षा पई प्रस्तुति रे एडुसाट्र एई क्लास को मु तुम मान को स्वागत जनाऊँ। परीक्षा प्रस्तुतिर एई क्लास रे आज आमे आलोचना करिबा तुम बहिर शोषण विषय रे। शोषण विषय आमे विज्ञान बही रे पढ़ी जो से आमे पढ़ी आम शोषण कौन एवं शोषण रे मनीषर श्वासतंत्र तार गठन एवं श्वासक्रिया ये सब विषय आम पढ़ी से कौन कौन आलोचना करथिले आमे टिके आलोचना करिबा तापरे प्रश्न गुड़िक विषय आलोचना करिबा। शोषण विषय आमे पढ़ी केमती जीव ग्रहण करुथिबा खाद्य को अम्लजान सहायतार बा अम्लजान बिना मध्य विभिन्न उपाय रे जारण करिकी सेथिरु शक्ति उत्पन्न करे जो शक्ति तार शरीर रे विभिन्न चयापचय क्रिया रे लागे। तो एई शोषण होची एया जे आमे जीव ग्रहण करुथिबा खाद्य को अम्लजान सहायतार बा बिना अम्लजान रे जारण करिकी शक्ति उत्पन्न करिवा प्रक्रिया को शोषण कहा जाए। सेही प्रक्रिया विभिन्न जीव भिन्न भिन्न प्रकार करिथांती। एठी आमे जो विभिन्न जीव देखुचंती एमाने होचंती एककोषी जीव जो माने वायु बा अम्लजान रो अनुपस्थिति रे मध्य श्वासक्रिया करि पारंती। जो बहुकोषी प्राणी मानक आमे देखुचंती से माने सब अम्लजान रो उपस्थिति रे श्वासक्रिया करंती। तो अम्लजान रो उपस्थिति अनुसार बा आवश्यकता अनुसार आमे शोषण प्रक्रिया विभिन्न प्रकार पढ़ी तो जितेबाला अम्लजान व्यवहार होकर शोषण हुए ताकू वायु उपजीवी शोषण बोली कहा जाए। अम्लजान व्यवहार न होकर शोषण होते ताकू वायु अपजीवी शोषण बोली कहा जाए। आमे माने जेहेतु उच्चतर प्राणी मनीष माने आमे अम्लजान नहींकरी अम्लजान सहायतार शोषण क्रिया करती। तेणु आम मानकर शोषण होची वायु उपजीवी शोषण। केतेक अणुजीव अछंती एवं अन्यान्य निम्न प्राणी अछंती जो माने अम्लजान बिना श्वासक्रिया करती ताकू कहा जाए वायु अपजीवी शोषण। यही शोषण को आमे कोशीय शोषण बोली पढ़ी। कोशीय शोषण कहीं ना शोषण कोष स्तर में ही संगठित होता है। शोषण प्रक्रिया रे जहाँ जहाँ प्रक्रिया हुए अर्थात खाद्य जो श्वेतसार जातीय खाद्य भांगा भांगिकी से शक्ति उत्पन्न हवा अंगारकाम्ल उत्पन्न हवा जल उत्पन्न हवा ये समस्त प्रक्रिया कोष मध्य संगठित हुए। तेणु एक कोशीय शोषण बोली कहा जाए। तो कोशीय शोषण आधार होची कोष जीवक एवं कोष भितर थिबा गोटे अंगिका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माने एठी माइटोकॉन्ड्रिया चित्र देखि पारुछ। तो कोष भितर थिबा माइटोकॉन्ड्रिया कोशीय शोषणर आधार अटे। कोष जीवक एवं कोशीय शोषणर आधार होची माइटोकॉन्ड्रिया। तो एई जो विभिन्न प्रकार कोशीय शोषण आमे पढ़ी तार कोशीय शोषणर केतेक जो प्रक्रिया समुदाय प्रक्रिया को केतेक भाग में विभक्त कराइतिला। तो प्रत्येक जो आमे कहिले वायु अपजीवी एवं वायु उपजीवी शोषण ये उभय शोषणर आरंभ हुए कौटू ग्लाइकोलिसिस नामक एक प्रक्रिया। मु कहली जे कोशीय शोषण श्वेतसार जातीय खाद्यर जारण हुए। तो श्वेतसार बोइले मुख्यतः ग्लूकोज जो अणु तार जारण प्रक्रिया बा तार दहन होकर शरीर में शक्ति उत्पन्न हुए। तेणु ग्लूकोज दहन होथिबारु से प्रथम प्रक्रिया को कहा जाए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको आउ लाइसिस दीटा शब्दर सम्मिश्रण ग्लाइकोलिसिस जो थे ग्लूकोज भांगा प्रक्रिया चली थाए। तो ग्लूकोज भांगिक पाइरुभिक अम्ल परिणत हुए। यह प्रत्येक प्रकार शोषणर आरंभ होता है। ग्लाइकोलिसिस हो सारा पाइरुभिक अम्ल जो तैयारी हुए से पाइरुभिक अम्ल प्रति अम्लजान जमती मिले से अम्लजान उपस्थिति अनुसार पाइरुभिक अम्ल पुणी कौन हुए ना विभिन्न प्रकार शोषण को जाए। जदि आदौ अम्लजान न मिले ताले से कौन हुए ना लैक्टिक अम्ल जो आमर सुरासार किरण हुए। तो जो वायु अपजीवी शोषण हुए ताकू दी प्रकार आमे पढ़ी जे लैक्टिक अम्ल किरण और सुरासार किरण। जदि संपूर्ण रूपे वायु अनुपस्थित हुए बा अम्लजान आदौ मिले नहीं ताले सेतेबेले कौन हुए ना ईस्ट परी केतेक कवक अछंती जो माने कौन करंती ना ये जो सुरासार किरण करंती अर्थात पाइरुभिक एसिडटा सुरासार एवं अंगारकाम्ल सुरासार रे परिणत हो जाए। तापरे जो वायु अनुपस्थित माने अल्प मिलूँ मिलूना अम्लजान तो से समय कौन हुए ना जो लैक्टिक अम्ल किरण हुए। मनीषर मांसपेशीर कोष बेले बेले अम्लजान अभाव हो गले कौन हुए ना ये जो पाइरुभिक एसिडटा लैक्टिक एसिड रे परिणत हुए। तो ताकू लैक्टिक अम्ल किरण बोली कहा जाए। किंतु जदि पाइरुभिक एसिड गोटे वायु उपजीवी शोषण को प्रवेश करे अर्थात प्रचुर परिमाण अम्लजान पाए सेतेबेले कौन हुए ना सी
तार संपूर्ण दहन हुए कहार जो ग्लुकोज संपूर्ण दहन हुए और ग्लुकोज रु संपूर्ण शक्ति निर्गत हुए सेतेबेले से प्रक्रिया को वायु उपजीवी शोषण बोली कहा जाए। वायु उपजीवी शोषण रे ये जो ग्लाइकोलिसिस पर आउ दुईटा प्रक्रिया हुए जोटा को आम कौन कहती ना साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र हुए तापरे आमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था हुए। ये आम ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र दुईटा नामांकित चित्र देखुंत। क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र कौन हुए ना जो साइट्रिक अम्ल प्रथमे तैयारी हुए और साइट्रिक अम्ल विभिन्न जैविक अम्ल तैयारी होकर सेठी जो आमर सहजारक NADH2 ना जो अणु जो NADH2 और FADH2 बाहर जो गुड़ाक परिवर्तित परिवेश में जाइए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था को गति करे सेतेबेले कौन हुए ना से जो NADH2 और FADH2 आमर ATP रे परिवर्तन हुंती। ATP हूँ आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोली आम पढ़ी से आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो ठीक जाए से शक्ति दिए जिते शक्ति आवश्यक हुए आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जाकि भांगिकी पुणी एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होकर शक्ति प्रदान करे तेणु एटीपी को कोषरे शक्ति मुद्रा बोली कहा जाए। ये जो NADH2 और FADH2 जो क्रेब्स चक्र एवं क्रेब्स चक्र उत्पन्न होती से माने कौन होती ना ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माध्यम एटीपी रे परिणत होती। तो ये पढ़ी आम श्वास क्रिया तापर आम पढ़ी मानवर श्वासतंत्र मानवर श्वासतंत्र गठन मानव श्वासतंत्र विभिन्न अंश ये चित्र देख नासापथ नासारंध्र नासापथ तापर ग्रसनी श्वासनली श्वासनलिका एवं शेष को दुईटी फुसफुस एमती मानवर श्वासतंत्र विभिन्न अंग को नहीं गठित होता। ये अंग गुड़िकर समाहार मनीष कौन करे ना वायुमंडल अम्लजान शरीर भितर को निए वायु जाए वायु जाइए से अम्लजान संगृहित हुए कोटरिकार एवं रक्त में अम्लजान जाइए समस्त कोष निकट में पहुँचे एवं कोषरे कोशीय शोषण बा जो ग्लुकोज जारण से शक्ति मिलता है। तो मानवर ये जो श्वासक्रिया पवन नवा एवं छाड़ा मुख्यतः तीनटा प्रक्रिया समाहित हुए गोटे है संवातन तृतीय है गैस विनिमय तृतीय है गैस परिवहन। प्रथम आम संवातन विषय आलोचना करवा। संवातन कौन ना यहाँ दी पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया गोटे पवन भितर को नवा प्रश्वास एवं फुसफुस वायु बाहर को बाहर करवा निश्वास। तो ये जो पवन नवा आउ पवन छाड़ा प्रश्वास और निश्वास ये उभय को संवातन कहा जाए। थरे पवन जाइकरी फुसफुस भितर पहुँची सारे सेठी कौन हुए ना गैस विनिमय हुए अर्थात बाहर जाइथिबा वायु अम्लजान अधिका थाए आम शरीर भितर जो वायु आसी थाए रक्त में प्रवाहित होकर से अंगारकाम्ल मात्रा अधिक थाए अम्लजान व्यवहार होकर सर जाए तेणु से जो फुसफुस जो कोटरिका अच्छी से कोटरिका भितर अम्लजान एवं अंगारकाम्लर विनिमय हुए अर्थात रक्त अम्लजान ग्रहण करे एवं अंगारकाम्ल छाड़ी दिए। तो फुसफुस वायु अंगारकाम्ल पूर्ण हो गला पुणी बाहर को पलि आसे निश्वास होकर तापर से जो गैस जो अम्लजान ग्रहण कला जो रक्त सी कौन करे ना हिमोग्लोबिन ता भीतर अच्छी रक्त जो आरबीसी बा रेड ब्लड सेल्स अच्छी बा लोहित रक्त कणिका अच्छी से जो हिमोग्लोबिन अच्छी से हिमोग्लोबिन कौन करे अम्लजान सह सहबंधित होकर अम्लजान ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे हिमोग्लोबिन परिणत हुए। ऑक्सी हिमोग्लोबिन जो आरबीसी रे रक्त सांगरे जाइकरी कोष मानक निकट रे पहुँचे कोष मानक निकट रे पुणी थरे से कौन करे सेठी आउ थरे गैस विनिमय हुए अर्थात कोष मानक जो अंगारकाम्ल उत्पन्न होता है सी रक्त को आसी जाए एवं सेठी ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगिकी अम्लजानटा कोष भितर को प्रवेश करे। तो ये हूँ गैस परिवहन। तो एमती होकर मानवर श्वासक्रिया होता है। तो श्वसन विषय आम यही सब विषय आलोचना करथिले। वर्तमान परीक्षा कौन कौन संभाव्य प्रश्न सब एथिरु आसीपार आम से विषय टी आलोचना करवा। तुम मैंने देखीच तुम मैंने जाच तुम मान परीक्षा रे प्रथमे 50 मार्क पड़ो 1 मार्किया क्वेश्चन जो थे 1 नंबर सम्बलित प्रश्न 50 मार्क जो रही 25 मार्क जीव विज्ञान तो से श्वसन में कौन कौन प्रश्न आसीपारे। तो से विषय आम टी आलोचना करवा। प्रथमे आम 1 नंबर सम्बलित केतेक प्रश्न आलोचना करवा। श्वासनलीर द्वारर नाम कौन? श्वासनलीर द्वारर नाम कौन रे जो ऑप्शन A B C D थी से करेक्ट उत्तर बाछिकी तुमको लिखा पड़ो तुम जो OMR फॉर्म रे फिलअप करिया पड़ो। तो गलेट ग्लटिस फुसफुस गाली एमती जो विभिन्न ऑप्शन अच्छी या भितर ग्लटिस हूँ श्वासनलीर द्वार। आम मैंने पढ़ी मन अच्छी जे गलेट खाद्यनलीर द्वार को कह जाए और ग्लटिस श्वासनलीर द्वार को कह जाए। तेणु ये प्रश्नर उत्तर हूँ कौन ना ग्लटिस। तापर आम द्वितीय प्रश्न को जावा। स्वरपेटिका केउठारे अवस्थित? स्वरपेटिका आम जानी आम श्वास तंत्र रे स्वरपेटिका संयुक्त होकर रही। स्वरपेटिका हूँ कौन जो अंग साहाय्य आम
कथा कहि पारुछु बा ध्वनि सृष्टि करि पारुछु से अंगटी हमर कोठी अछि ना श्वासनळीर आरंभ रे अछि तेणु आमे ए जो प्रश्नर उत्तर गुडी जहाँ अछि या भितरु श्वासनळीर आरंभ रे अछि हमर स्वरपेटिका तापरे आमे तृतीय प्रश्न को आसीबा माछ काहा द्वारा श्वासक्रिया करिथाय आमे जानिचंती जलचर प्राणी माने पानी भितरे रहंती तेणु सेठी सेमानंकु वायु मुक्त भाबरे मिले नाही बरं सेमानंकु अम्लजान जलरे द्रवीभूत होइकी मिले तेणु सेमाने से जलरे द्रवीभूत अम्लजान को विभिन्न उपाय शरीर भितर को नयंती तो माछ पई फुसफुस गाली आउ ये सबू ओदालिया चर्म ये सबू अपेक्षा तार गाली जो अच्छी से गाली बाट देकर से जल प्रवेश कले से जलरू से द्रवीभूत अम्लजान ग्रहण करें तेणु माछ क्या द्वारा श्वासक्रिया करे तार सठिक उत्तर हूँ गाली तापरे गैस विनिमय मानव शरीर में केउंठी संगठित हुए गैसटा विनिमय हुए आम बर्तमान आलोचना कर आगु पढ़ीच गैस विनिमय कौटी हुए ना आम फुसफुस रे जो छोट छोट कोठरी अच्छा कोटरिका ता भितर गैस विनिमय हुए तेणु आम जो उत्तर अच्छी श्वासनली रे नासा पथरे कोटरिकारे धमनी रे ता भितर सठिक उत्तर हम कोटरिकारे तापरे केउ प्रक्रिया रे पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हुए ग्लुकोज सेटा आमे जानी पढ़िले वर्तमान बा आलोचना कले वर्तमान जे जो आमर श्वसन प्रक्रियार आरंभ रे जो प्रक्रियाटी हुए ग्लाइकोलिसिस जो थिरे ग्लुकोज कौन हुए भांगिकी 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज भांगिकी 3 अंगारक विशिष्ट जो आमर पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हुए तो ग्लाइकोलिसिस होची सेही प्रक्रिया जो थिरे ग्लुकोज भांगिकी पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हुए तो एमती आउ किछि अन्यान्य संभावित 1 नंबर सम्मिलित प्रश्न मु एठी लिखिछि एगुड़िक तुम माने देखि पारथुबो तो ए जो अन्यान्य 1 नंबर सम्मिलित प्रश्न प्रश्वास समय रे आमर अंतपंजरा मांसपेशी रे की परिवर्तन हुए कइच तिमी कुंभीर तिमी एमाने केउ प्रक्रिया बा कहा साहाय्य केउ अंग साहाय्य श्वासक्रिया करिथांती एमाने तापरे बेंगफुला कहा द्वारा श्वासक्रिया करिथाय बेंगफुला जेहेतु पानी रे रुहे तेणु सी तार गाली द्वारा श्वासक्रिया करिथाय तापरे असरपा कहा द्वारा श्वासक्रिया करिथाय अम्लजान उपस्थिति रे हेउथिबा श्वसनर नाम कोन वायु उपजीवी श्वसन रे पाइरुभिक अम्ल केउथिरे परिवर्तित हुए ये सब अन्यान्य किछि 1 नंबर सम्मिलित प्रश्न हेइ पारे श्वसन विषयरु तापरे आमे आसीबा 2 नंबर सम्मिलित प्रश्न लैक्टिक अम्ल किरण क्या कह जाए यार प्रभाव कौन तुम मैंने जान तुम को 1 नंबर 25 टी जमी मिल तुम जो लंग टाइप को आसब बा जो आमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को आसब से जो 50 मार्क थी से 25 मार्क जीव विज्ञान से 25 मार्क जीव विज्ञान रे तुम 2 मार्क सम्मिलित प्रश्न 4टी 8 मार्क एवं जो आमर 3 मार्क सम्मिलित प्रश्न 3टी एवं 4 मार्क सम्मिलित प्रश्न 2टी पाइब तेणु आम प्रथम 2 नंबर सम्मिलित प्रश्न आलोचना करवा तो लैक्टिक अम्ल किरण क्या कह जाए एवं यार प्रभाव कौन है तो आम तार उत्तर रे कौन लिखा 2 मार्क प्रश्न उत्तर माने आम 2टी पॉइंट लिखा 2टी निर्दिष्ट पॉइंट लिखा ताहले आमको 2 मार्क मिल तो आम कौन लिखा बेले बेले आम पेशी कोष अम्लजान अभाव हो गले पाइरुभेट अणु बा पाइरुभिक एसिड अणु भांगिकी कौन हुए लैक्टिक अम्ल रे परिणत हुए यह लैक्टिक अम्ल किरण बोली कह जाए यार प्रभाव कौन ना जितेबाला पेशीकोष मांसपेशी कोष लैक्टिक अम्ल तैयारी होते कौन हम मांसपेशी कोष मझे लैक्टिक अम्ल जमिकी कोष गोटे टाणी है भाया प्रक्रिया हम जोटा मांसपेशी को खूब जोरे भिड़ी है भाया कष्ट हम गोटे बाकुला बा क्रांप बोली कह जाए तुम देख खेलाड़ी मान पाखे विशेषकर जो मैंने दौड़कूद खेल करते से विशेषकर ए प्रकार असुविधा देखा जाए से जो द्वितीय चित्रटी देखाई से एनोरेबिक रेस्पिरेशन होकर केमती जो बाकुला हो जाए देखा जाए तापरे आमे आसीबा आउ गोटे प्रश्न को श्वसन एक अपचय प्रक्रिया कहीं श्वसन को अपचय प्रक्रिया कहीं कह जाए आम जो प्रथम पढ़ी जीव विज्ञान ये 10वीं श्रेणी आरंभ करते चय आउ अपचय 2 प्रकार प्रक्रिया शरीर भितर संगठित हुए किसी प्रक्रिया को चय कह जाए किसी प्रक्रिया को अपचय कह जाए चय कौ मान कह जाए ना जो प्रक्रिया मानक किसी अणु मिसिक गोटे नूतन अणु तैयारी करती कह जाए चय प्रक्रिया अपचय प्रक्रिया क्या कह जाए जिते गोटे अणु भांगिकी अलग 2टा अणु हो जाए अपचय प्रक्रिया बोली कह जाए जो शक्ति जो विमोचन हो जाए ताकू कह जाए अपचय प्रक्रिया तो श्वसन कहीं अपचय प्रक्रिया श्वसन पर अम्लजान आवश्यक अम्लजान उपस्थिति में ग्लुकोज अणु भांगिकी अंगारकाम्ल और जल में परिणत हुए ये ग्लुकोज भांगा प्रक्रिया है बोली यहाँ अपचय प्रक्रिया तापरे यही प्रक्रिया रे शक्ति विमोचित हुए तेणु श्वसन एक अपचय प्रक्रिया अटे ये श्वसनर आम लिखिं कौन समीकरण टी लिखाई केमती आमर ग्लुकोज भांगिकी ऑक्सीजन उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल हुए और वायु उपजीवी श्वसन में पाखापाखि 38 टी एटीपी निर्गत होई थाए तापरे आमे आउ एक 2 नंबर संबलित प्रश्न को आसीबा
मनीषर शोषण कणिका कौन एवं यह केउठारे थाए मनीषर शोषण कणिका कौन शोषण कणिका हेउची हिमोग्लोबिन अर्थात शोषण कणिका बोले जहाँ अम्लजान ग्रहण करिकि निए सेही कणिकाटी होउची शोषण कणिका तो रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन ही अम्लजान को ग्रहण करे आमे पढ़िले वर्तमान आमे आलोचना कले टिके आगरु जे रक्त रे जो लोहित रक्त कणिका अछि लोहित रक्त कणिका रे हिमोग्लोबिन अछि हिमोग्लोबिन रो उपस्थिति जोगु लोहित रक्त कणिका लाल एवं लोहित रक्त कणिका रो उपस्थिति जो रक्त लाल बोली तुम पढ़िछ आगरु ना कि तो ये जो हिमोग्लोबिन कोन करे अम्लजान को परिवहन करे तेणु यह होची हमर कौन ना शोषण कणिका तो लोहित रक्त कणिका कोठी थाए यह रक्त रे थाए रक्त रे थिबा लोहित रक्त कणिका रे हिमोग्लोबिन थाए एवं हिमोग्लोबिन होची हमर शोषण कणिका यह कोन करे यह फुसफुस रु अम्लजान ग्रहण करिकरी कोष निकट रे पहुंचाई दिए सम शरीर सारा समस्त कोष निकट रे रक्त अम्लजान पहुंचाई थाए तो तापरे आमे जिबा आउ गोटे प्रश्न को तापरे आमे आसीबा आउ गोटे 2 नंबर संबलित प्रश्न स्टोमाटार कार्य कोन ओ यह कहा उपरे निर्भरशील होता है तो आमे स्टोमाटा प्रथमे कौटी थाए चिंता करिबा स्टोमाटा कौटी थाए ना आमर उद्भिदर पत्रर पृष्ठरे थाए स्टोमाटा स्टोमाटार कार्य कौन ओ यह कहा उपरे निर्भरशील यह आउ एक 2 नंबर संबलित प्रश्न आमे प्रथमे चिंता करिबा स्टोमाटा कौटी थाए स्टोमाटा उद्भिदर पत्रर पृष्ठरे थाए स्टोमाटा होची उद्भिदर पत्रर सही अंग जहाँ बाट देकरी कौन करे ना पवन बा वायु चलाचल करि थाए पत्र भितर को बा उद्भिदर वायु नबार बाट होची स्टोमाटा ता भितर को अम्लजान एवं अंगारकाम्ल स्टोमाटा देकरी जाई थाए एवं जो आमर उत्सर्जन प्रक्रिया हुए सेते बेले जलीय बाष्प मध्य स्टोमाटा देकरी बाहर को बाहरी आस्ताय बोले त माने पढिथिला आगरु तेणु आमे एथर प्रश्नर प्रथम उत्तर कोन लिखिबा ना उद्भिदर गैस विनिमय और जलीय बाष्प विमोचन स्टोमाटा द्वारा होई थाए तो यह खोलिबा पुणी कहा उपर निर्भरशील स्टोमाटा खोलिबा एवं बंद हेबा आलोक उपरे निर्भरशील अर्थात आलोक पड़िले सूर्यालोक पड़िले बा कौनसी आलोक पड़िले स्टोमाटा खोले एवं आलोक चली गले बा अंधार हो गले स्टोमाटा बंद हो जाए तेणु यह होची स्टोमाटार कार्य एवं यह आलोक उपरे निर्भरशील तापरे आमे जिबा आउ किछि 2 नंबर संबलित प्रश्न ए विषय कौन आसी पारे से विषय टिके आलोचना करिबा अधिजिह्वा कौन एहार काम कौन अधिजिह्वा आमे पढ़िथिले जे अधिजिह्वा कोठी अछि ना हमर जो ग्रसनी आरंभ रे जोठी श्वासनळी आउ खाद्य नळी अछंती सेमानंकर जो जोठी जॉइंट अछि ग्रसनी पाखरे सेही जगह रे जते बेले आमे खाद्य गिळु श्वासनळी को बंद करिया पई गोटे छोट अंग अछि जाहा को अधिजिह्वा बोली कहा जाय अधिजिह्वा कौन करे ना जते बेले आमे खाद्य गिळी थांती सेते बेले श्वासनळी को बंद करि थाए तापरे रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन रो काम कोन एबे आमे आलोचना कले आउटिके आगरु जे हिमोग्लोबिन कोन करे ना अम्लजान को ग्रहण करे कोठू ना फुसफुस रो कोटरिकारु एवं परिवहन करी कि नै कि पहुंचाए कोठी ना शरीर रो कोष मानक परे तापरे 3 नंबर आमे जैविक जारण कहिले कोन बुझ जैविक जारण कहिले जीव शरीर रे जो श्वेतसार जातीय खाद्य अम्लजान रो उपस्थिति रे भांगी किरी बा दहन होई किरी शक्ति विमोचन हुए से प्रक्रिया को जैविक जारण कहा जाए तापरे प्लूराल कैविटी कहा को कहा जाए यह किपरि गठित प्लूराल कैविटी कहा को कहा जाए ना जो हमर फुसफुस दुईटी जो जहाँ भितर अच्छा ताकू कह जाए प्लूराल कैविटी केमती गठित ना प्लूराल कैविटी 2टी स्तर अच्छी यार बाहर स्तरटी आम बक्ष गहर भीतर को लगी भीतर स्तरटा पूरा लगी क्या सांगे ना आमर फुसफुस सांगे तापर नासाग्रसनी आ मुखग्रसनी कौन नासाग्रसनी आ मुखग्रसनी कौन आम पढ़ी ना नासाग्रसनी हूँ ग्रसनी जो अंश नाक पटकू बा श्वासनली पटकू अच्छी ताको नासाग्रसनी कह जाए जो अंश खाद्यनली पटकू अच्छी ताको मुखग्रसनी कह जाए एमती किसी 2 नंबर संबलित प्रश्न आसो तापर आम आसवा 3 नंबर संबलित प्रश्न तो लंग क्वेश्चन 2 नंबर पर 3 नंबर संबलित प्रश्न भी तुमको आसो तो 3 नंबर संबलित प्रश्न सब कौन हो पारे आम टिके आलोचना करवा तो आम शरीर में गैस परिवहन किपरि हुए बुझाओ गैस परिवहन किपरि हुए आम शरीर में तो आम शरीर में गैस परिवहन होगापाई आम कही जे प्रथमे रक्त फुसफुस कोटरिकारु अम्लजान ग्रहण करे तापर से नहीं जाए तो सेटा कौन कौन हुए आम आलोचना करवा टिके रक्तर आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए हिमोग्लोबिन अम्लजान को ग्रहण करके ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए यह रक्त रे प्रवाहित होई शरीर कोष निकट रे पहुँचे कोष निकट रे ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी अम्लजान निर्गत हुए एवं कोष मध्य को अम्लजान प्रवेश करे आकु कहा जाए
ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏଇଠି କିଛି ଚିତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ କେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଲା କୋଷକୁ ଯାଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପୁଣି କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ କୋଟରିକା ଭିତରକୁ କେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟରିକାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥଳି ଅଛନ୍ତି ତା କୋଟରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତାର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିকে ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଶ୍ୱାସନଳିକାର ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭେରକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ସେହି କୋଠରୀଟିକୁ କୋଟରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ରକ୍ତ ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ এই କୋଟରିକା ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ କୋଟରିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକ ବା ରକ୍ତ କୈଶିକ କୋଟରିକାକୁ ଘେରିକି ରହିଛି সেই ରକ୍ତ ଜାଲକ ଯେଉଁ ଶିରା ଏବଂ ଧମନୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଜାଲକ ଶିରା ପଟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆସିଥାଏ, ସିଏ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଧମନୀକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରକ୍ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇକରି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଧମନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଯାଏ। ତ କୋଟରିକାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଓ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ତ ସମସ୍ତ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭରେ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ହେଲେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କିଣନ ହେବ। এই କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଓ କେତେ ପ୍ରକାର? କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ର ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାହାକୁ କିଣନ କୁହାଯାଏ। ଏହା 2 ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁରାସାର କିଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣନ। ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ର ସୁରାସାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ସୁରାସାର କିଣନ। ଆମ ମାଂସପେଶୀର କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣନ। ତ ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା କୋଷରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ତାପରେ ଶୋଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କ'ଣ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ହେଉଛି କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କେମିତି ଆଗପଟେ ଅଛି ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଅଛି, ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ପଛପଟ ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ପଛପଟେ ଅଛି କ'ଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ତଳପଟରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଧ୍ୟଛଦା ଅଛି। ମଧ୍ୟଛଦା ବା ଡାୟାଫ୍ରାଗମ୍ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ପେଶୀବହୁଳ ପରଦା ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଗଠନ। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏଇ 4 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କର 2ଟି ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ? ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯଥା ସମ୍ବାତନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ये संवातन 2 पर्याय विशिष्ट, निश्वास एवं प्रश्वास। संवातन रे प्रथमे कौन हुए ना प्रवेश करे वायु एवं वायु निर्गत हुए। ये जो प्रवेश को प्रश्वास एवं निर्गत को निश्वास कहा जाए। ये जो निश्वास रे फुसफुस रे जो अम्लजान अंगारकाम्ल युक्त वायु शरीर बाहर को पलि आसे एवं प्रश्वास रे अम्लजान युक्त वायु शरीर भीतर को प्रवेश करे। तापरे फुसफुस रे कोटरिका रे कौन हुए ना अम्लजान एवं अंगारकाम्ल गैस रो विनिमय हुए, अर्थात रक्त रे अम्लजान मिसे रक्तरु अंगारकाम्ल बाहरी आसिक फुसफुस वायु रे मिसे, आकु कहा जाए गैस विनिमय। रक्त द्वारा फुसफुस कोष मानक निकट फुसफुस कोषरु कोष मानक निकट को अर्थात शरीर कोष मानक निकट को अम्लजान परिवहन को गैस परिवहन बोली कहा जाए। अर्थात रक्त जितेबाला जो हिमोग्लोबिन ऑक्सी हिमोग्लोबिन है सी रक्त में प्रवाहित होकर अम्लजान नहीं कि कोष पाखे पहुँचला, कोष पाखे भांगिकी ऑक्सी हिमोग्लोबिन कौन है हिमोग्लोबिन अम्लजान अलग होगला और अम्लजान कोष भीतर को प्रवेश कला, आपको कहा जाए कौन ना आमर गैस परिवहन। तो ये जो जो निश्वास प्रश्वास एवं तार किसी चित्र आमे देखिबा। तापरे मनुष्यर श्वासतंत्र गठन वर्णना कर। श्वासतंत्र जो विभिन्न अंश अच्छी ताकू आमे
এইটি বর্ণনা করা এটি যেটা চিত্র মধ্যে পড়িপারে বেলে বেলে চিত্র অনাবশ্যক করিকি এমতি প্রশ্নটিଏ মধ্যে পড়িপারে মଣିষর শ্বাসতন্ত্রর গঠন বর্ণনা কর যদি চিত্র পড়িথিব চিত্রটা প্রায় 3 মার্কর পড়ে তেণু সেতেবেলে চিত্র করিকি শ্বাসতন্ত্রর লেভেলিং বালা নাম লেখাଯିବ যদি খালি চিত্র ন পড়িকি শ্বাসতন্ত্রর গঠন বর্ণনা কর বিনা চিত্র বা চিত্র অনাবশ্যক বলে লিখিথিব সেতেবেলে মଣିষর শ্বাসতন্ত্রর গঠন আমি লেখিবা বা মানে লেখিব পিলা মানে শ্বাসতন্ত্র কিপরি গঠিত হইতা কেমতি শ্বাসতন্ত্রর বিভিন্ন অংশ নাসারন্ধ্র নাসাপথ তাপরে গ্রসনী তাপরে শ্বাসনলী তাপরে শ্বাসনলিকা এবং শেষে দুইটি ফুসফুস কেমতি অছি আম শ্বাসতন্ত্রে সে বিষয়ে এইথিরে বর্ণনা করিব তাপরে আউ কিছু 4 নম্বর সম্বলিত প্রশ্ন এইটি হইপারে এ বিষয়রু জীব শরীরে শোষণর বিশেষত্ব বর্ণনা কর বায়ু অপজীবী শোষণ ও বায়ু উপজীবী শোষণ মধ্যে পার্থক্য কোণ ଅଛି তাকু লেখ বা শ্বাসনলীରୁ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କର এই পরীক্ষণটি কেমতি যে চূন পানি নেইকি সেথিরকু আমি পবন গোটে কাচ নলী সাহায্যে ফুঙ্কিলে কেমতি চূন পানি ধলা রঙর হয়ে যায় তাকু সেই পরীক্ষাটি বর্ণনা করা তাপরে গ্রসনীর গঠন উপস্থিতি এবং কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর সে মধ্যে গোটে প্রশ্ন হইপারে শোষণ ও আলোক শোষণ মধ্যে কোণ 5টি পার্থক্য ଅଛି তাহা মধ্যে এক প্রশ্ন হইপারে তাপরে এ বিষয়ে কোণ সম্ভাবিত চিত্র পড়িপারে 3 মার্ক সম্বলিত চিত্র কিছু এ বিষয়ে পড়িপারে তো সেই চিত্রগুড়িক কোণ কোণ হইপারে মଣିষর শ্বাসতন্ত্রর নামাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর ইয়ে গোটে চিত্র হইপারে যে তুমি শ্বাসতন্ত্রর চিত্র করিব এবং তাকে লেভেলিং করিকি তার নামগুড়িক লেখিব যে মিনিমম 6টি না লেখিলে তুমি 3 মার্ক পাইব তাপরে ক্রেবস চক্রর নামাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর বা রেখাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন করে পড়ে সেতবেলে ক্রেবস চক্রে যাহা হুয়ে সেগুড়িক যে রেখাঙ্কিত চিত্র তোম বহিরে অছি সেই চিত্রটিকে তুমি অঙ্কন করিব তাপরে কোটরিকাৰ নামাঙ্কিত চিত্ৰ অঙ্কন কৰ কোটরিকাৰ নামাঙ্কিত চিত্ৰ পঢ়লে তুমি ফুসফুস ভিতরে থিবা কোটরিকা কিপৰি দেখা যায় এবং তার চিত্র অঙ্কন করিকি সেগুড়িক লেভেলিং করিব তাপরে সাইট্রিক অম্ল চক্রর রেখাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর এমিতি কিছু চিত্র এথিরে পড়ি পারে ধন্যবাদ পিলা মানে এতে সময় ধরে শুনিথিবারু এবং আগামী 26 মସିହାରେ থিবা পরীক্ষা পাই মু তুমକୁ অনেক অনেক শুভকামনা জনাউছি তুমি মানে সমস্তে সফল হুও পরীক্ষারে ধন্যবাদ।